तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अभी तक हमने जो कल के प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, वहाँ पे हमने कोशिश करा था कि अगर कोई भी इंटीग्रल आपके पास गिवन हो, उस इंटीग्रल की आप क्या करना है, यूनिट स्टेप मेथड से क्या करना था, इंटीग्रल फाइंड करना सीखा था। और हमने क्या सीखा था इसके अलावा हमने उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, कैसे फॉर्मूला मैंने ड्राइव करा था आपके लिए, वो आपको याद रखना है। अगर आपके पास कोई इस टाइप का फंक्शन गिवन हो, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो, और अगर उसकी डोमेन सब डोमेन में डिवाइड हो, तो कैसे आपने सेकंड शिफ्टेड थ्योरम का यूज करना है और कैसे उसे यूज करना है, ठीक है ना। तो वो करा था अभी तक। तो आज बेसिकली मैं सबसे पहले जो लेना चाह रहा हूँ, वो मैं लेना चाह रहा हूँ कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो हम जानते हैं कि यदि हमारे पास एक F1t एंड F ले लेते हैं, Ft एंड Gt आर टू फंक्शंस एंड t इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे एंड की जगह कॉमा करके, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Ft एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन Ft का अगर आपका Fs एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Gt का Gs हो, कैपिटल G या स्मॉल g रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और S हो। इस कंडीशन में आपका, वैसे यहाँ पे कैपिटल G करना चाहिए मुझे, नहीं तो सेम फंक्शन ही होता है। यहाँ पे कैपिटल G और कैपिटल Fs और Gs, अगर ये तो डेफिनेशन है, इनकी हेल्प से जो निकलता है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल क्लोज ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to t ft gt ft g t माइनस x या a हो सकता है। ये मेरे पे डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू मैं क्या चूज करना चाहता हूँ। ये भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह पे, इनटू dx। तो देखिए, अगर यहाँ पे x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये सिंपली Fs एंड Gs के बराबर होता है। यही आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम है। बेसिकली इसका जो मेन यूज होता है, मेन यूज इन फाइंडिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। कन्वोल्यूशन थ्योरम का सबसे ज्यादा अगर यूज होता है तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए यूज होता है। अगर मैं क्या कर दूं, इस इक्वेशन 1 को 1 को मल्टीप्लाई कर दूं एल इनवर्स से, एल इनवर्स लाप्लास इनवर्स है, तो जैसे मैं एल इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, आपका 0 to t ft g t माइनस x dx, और इस साइड एल इनवर्स कैपिटल Fs एंड टू कैपिटल Gs। तो ये लाप्लास इनवर्स निकालने के लिए आता है। यदि आपके पास कोई ft फंक्शन गिवन हो, अगर आपके पास ft फंक्शन गिवन हो, तो आपसे पूछता है कि इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो, यानी आपको इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पूछता है। ये आपको फाइंड करना आना चाहिए, और यही हम
आगे सीखेंगे नेक्स्ट यूनिट में। तो अभी तो हमारा काम है मेनली ये स्टेटमेंट याद रखना, और अभी मैं इसके प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है कि हम इसका प्रूफ कर पाए, बस आपको इसका स्टेटमेंट याद रखना है कि अगर आएगा स्टेटमेंट लिख के आएगा और नीचे वो लिख दे द गिवन स्टेटमेंट इज कन्वोल्यूशन पीरियोडिक फंक्शन या यूनिट स्टेप फंक्शन या कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे इसका यूज हो सकता है। या बेसिकली इससे रिलेटेड अगर आपके पास दो फंक्शन गिवन हो और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन निकालना हो, तो आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान है, जैसे मैं एक एग्जांपल करता हूँ इससे रिलेटेड आपके लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज मैंने एक एग्जांपल चूज करा आपके लिए। एग्जांपल में मैंने कहा कि आपके पास गिवन है फंक्शन 0 से t e की पावर x, और गिवन है फंक्शन साइन x माइनस सॉरी t माइनस x। तो t माइनस x अगर गिवन हो इंटू dx, इस कंडीशन में इस कंडीशन में इस कंडीशन में आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें, यानी ये एफ टी है, आप सिंपली समझो कि एफ टी है और इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना, और एफ टी आपका कन्वर्ट हो रखा है जी जी टी और कोई अनदर जी वन टी समझ लो और जी टू टी समझ लो, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रखा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कैसे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। अब जब इस फंक्शन का मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालूंगा तो कैसा निकलेगा, जैसे ही मैं इस पे लाप्लास लगाता हूँ, मैं डायरेक्ट इस पे लगा दे रहा हूँ रेड कलर से, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। और हम जानते हैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी और सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी। मैं अलग अलग फंक्शन पे लगा दे, अलग अलग फंक्शन पे भी आप इजीली लगा सकते हो। ये आपका दोनों फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब हमें पता है एफ टी की वैल्यू क्या है, एफ टी की वैल्यू है जी टी, और आपके पास एफ एस की वैल्यू क्या है, एफ एस की वैल्यू क्या है साइन एक्स। एफ टी सॉरी यहाँ पे टी, यहाँ पे ई की पावर एक्स है, और जी टी का क्या है, जी टी की वैल्यू आपके पास साइन टी। यहाँ पे मैंने एक्स लिखना था तो यहाँ पे एक्स आ रखा है, यहाँ मैंने टी लिखा है तो यहाँ पे टी से, यानी ये फंक्शन में टी, आप हमेशा याद रखना जो ये टी वाला फंक्शन होगा वही आपका सेकंड फंक्शन होगा। एक्स अगर आप देखो तो ये अभी हमने यूनिट स्टेप मेथड पढ़ा था, उसमें इस टाइप से फंक्शन दो फंक्शन का प्रोडक्ट का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड करते हैं हमने कल करा, तो वो इसी टाइप से फंक्शन दिया है, बस इसका इंटीग्रल गिवन है। तो इसका क्या करना है आपने, सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स ही निकाल लो। एक्स तो टी की जगह एक्स आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होता है हम जानते हैं, e की पावर एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होता है, तो इसका होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर एक्स कितना होता है 1/s-1, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी ले लो मैं जी टी, और जी टी की जगह मेरे पास है साइन टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी कितना होता है, बेसिकली ये होता है हमारा a अपॉन a की वैल्यू 1 है तो 1/s²+1। इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दो, इसमें इसमें इक्वेशन फर्स्ट में। तो जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट में इन दोनों वैल्यू को पुट करोगे तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना है 1/s-1, और इसका कितना निकला, इसका निकला 1/s²+1, और यही इस इंटीग्रल की वैल्यू है। तो ये इतना आसान फॉर्म है, बस आपको सेपरेट अलग अलग फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है और दोनों की मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको इस चीज का क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी टाइप से आप साइन की जगह कॉस लिख सकते हैं, इसकी जगह आप कॉस टी कर सकते हैं, e की पावर एक्स की जगह 2x कर सकते हैं, और या तो आप सिंपली जनरल बना देता हूँ मैं आपके लिए e की पावर टी, e की पावर ए टी ए एक्स, और यहाँ बना देता हूँ साइन
2t माइनस टी बना देता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे बी टी बना देता हूँ, बी टी माइनस एक्स कर देता हूँ डी एक्स। सिमिलरली कुछ और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक ले लिया तो भी आप कर सकते हैं। यानी एक फंक्शन में ये तो होना ही होता है, ये फंक्शन ऑलवेज आपके इसमें रहना चाहिए, इस टाइप के फंक्शन। ये भी हो सकता है या दोनों साइन हाइपरबोलिक ए टी ले लो, दूसरा कॉस टी माइनस एक्स ले लो, या यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो भी कर सकते हैं। तो ये आपका डिपेंड करेगा कि आप क्या निकालना है 0 से लेकर, तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। सिमिलरली मैं आपको नेक्स्ट जो मेरे पास गिवन है, एक बार मैं आपका गिवन है नेक्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेशल्स फंक्शन। तो बेशल्स फंक्शन आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेशल्स फंक्शन। बेशल्स फंक्शन तो हम जानते हैं कि बेशल्स फंक्शन निकलता है विद द हेल्प ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें पता है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसका सॉल्यूशन तो आपका बेशल्स फंक्शन बनता है। तो सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, जहाँ पे n शो करता है डिग्री ऑफ बेशल्स फंक्शन, ये शो करता है। तो इसके बाद जब इसका सॉल्यूशन, अब हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे, जिसका सॉल्यूशन है वो कोई फंक्शन बनता है। तो जो फंक्शन बनता है जे एन एक्स, ये बनता है, और ये फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। तो जे एन एक्स जो फंक्शन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की पावर n गामा n प्लस 1 और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n प्लस 2 फिर प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 ब्रैकेट के अंदर 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 4 एंड सो ऑन। ये आपका जनरल सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का, आपके पास जनरल सा। जैसे मैं n की वैल्यू 0 पुट करूंगा, जैसे मैं n की वैल्यू 0 पुट करूंगा इस एक्सप्रेशन, तो ये क्या मिलेगा, j0 x, j0 x। और इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर आप इसे कंप्लीटली अगर इसे सॉल्व करोगे, इसकी जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू क्या आ रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर फिर प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर एंड डैश एंड सो, ये बनेगा। अब वो हमसे यही पूछ रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ j0 x, इसका क्या होता है। और ये बेसिकली आपका जीरो ऑर्डर बेशल्स फंक्शन है, बेशल्स फंक्शन है, जीरो ऑर्डर, जस्ट वेट, जीरो ऑर्डर क्या है, बेशल्स फंक्शन। तो बेशल्स क्या है, ये फंक्शंस है, तो अभी हमारा काम है इसका क्या करना, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या करते हैं, बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे इसका, इस इक्वेशन का। सपोज अगर ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, अगर ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, तो टेकिंग बोथ साइड LT,
तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे नॉट एक्स, और इस साइड में ओनली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर आपका ये आएगा, इक्वेशन फर्स्ट का ही आएगा। इसके बाद ये सेपरेट हो जाएगा, हर एक के साथ लाप्लास लग जाएगा। तो जो इसका डायरेक्टली आंसर आता है, हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि इसके हर एक के साथ लाप्लास लग जाएगा, इन सब के साथ, और इनका लाप्लास निकालना बड़ा आसान होता है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। आपने कुछ भी नहीं करना है, एक्स की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाना है, और लाप्लास ऑफ वन कितना होता है ये आप जानते हैं, 1/s। और इसका भी आप जानते हैं कि इसका आंसर भी आप अच्छे से जानते हैं कि कितना होता है। तो इसका आंसर आई थिंक n+1 का फैक्टोरियल या गामा डिवाइडेड बाय s की पावर n+1। बस आपने ये दो फॉर्मूले करना, उसके बाद इसे जो भी एक्सप्रेशन आएंगे, जो भी टर्म आएंगे, इनको सिंप्लीफाई करके तो आपका जो डायरेक्ट इसका आंसर आता है, इसका जो आंसर आता है आपके पास, ये आता है आपके पास 1/√s²+1। ये आपको याद रखना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरोथ बेसल फंक्शन का जो आंसर आता है वो ये आता है। आई होप कि आप इसे याद रखोगे। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, वो प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ क्योंकि बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। हम जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसी भी फंक्शन a का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/a, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका, सॉरी लाप्लास क्या है, कैपिटल S बाई, ये आपको याद रखना है। अब देखो इसका यूज यहाँ करेंगे, हम कैसे करते हैं देखते हैं। अगर सपोज आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये निकालना है, आपको निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे नॉट, ब्रैकेट के अंदर 80 है, इसका निकालना है। तो बेसिकली सबसे पहले हम किसका निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपली निकालेंगे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे नॉट टी। हम जानते हैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/√s²+1। अब मुझे किसका पूछा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे नॉट एटी, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का 1/a, और जो ये गिवन है s की जगह रिप्लेस हो जाएगा s/a। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√s/a का होल² + 1। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, आई होप कि इसका आंसर जो आएगा आपको याद रखना है 1/s² + a² का अंडर रूट। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसका। सिमिलरली अब आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ g1x निकालना है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ g1x, तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। g1x का मतलब है जो हमारा जनरल फॉर्मूला था n, वहां पे n बराबर 1 पुट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। इजिली आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल ही जाएगा। नहीं मिलेगा तो हमेशा के लिए याद रखना कि इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट काइंड बेसल फंक्शन, ये इक्वल टू होता है 1 - s/√s²+1। ये आपको याद रखना है। आई होप कि आप याद रखो। अगेन अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट काइंड बेसल फंक्शन ऑफ 80 निकालना है, कैसे निकालोगे, कभी कभी ये भी दे देगा वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ j1, और यहाँ पे लिख देगा sin 5 a into t। तो आप a अब क्या आ जाएगा 1/sin5a, और आगे जो भी होगा s/, तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है, फॉर्मूले के साथ कितने आप हैबिचुअल है, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली क्या कर पाओगे, क्वेश्चन को आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर। नेक्स्ट है मेरा, बहुत आसान है। नेक्स्ट में एक और क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ। आई होप कि आप इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दोगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये आपने निकालना है e की पावर 80, e की पावर ax है, सॉरी जस्ट वेट, यहाँ पे ax और इनटू j आपके पास 0b(x). आई होप कि आप इसे कर लोगे। तो इसे कैसे करना है स्टेप में बता दे रहा हूँ। पहले आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0x निकालना है, फिर इसका फॉर्मूला आप जानते हैं
फिर इसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0x निकालोगे। इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें अगेन आपने e की पावर ax और आपने पढ़ा है कि अगर gt फंक्शन होता है तो इसका आंसर क्या आता है। बस इस टाइप से आपने 3 स्टेप फॉलो करना है, आप विद इन अ सेकंड इसका सॉल्यूशन बता सकते हो। सबसे पहले आपने इसका निकालना है, फिर यहाँ पे at का, सॉरी यहाँ पे a है, ax का निकालोगे। यहाँ पे क्योंकि b है तो यहाँ पे b लिख सकते हो आप, यहाँ पे आप b का यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप b का यूज कर लेना। bx का इसका निकालोगे, फिर उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे ax का। तो जैसे आप ax का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मैंने ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको लिखाया है, जहाँ पे s होता है s रिप्लेस हो जाता है s माइनस a से, और इसमें s रिप्लेस हो जाता है s बाई से। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको याद रखना है और आपका इजली सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का डिस्कस करने का है वो है एवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल्स। कैसे आप किसी इंटीग्रल का एक वैल्यू फाइंड करते हैं। इंटीग्रल आप जानते हैं कि एक्चुअल में बेसल फंक्शन फाइनाइट इंटीग्रल है, 0 टू इन्फिनिटी नहीं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट गिवन है। तो इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए। ये तो आपके माइंड में आता होगा, इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, न्यूमेरिकल। ये आपने पढ़ा भी होगा, इस टाइप से आना चाहिए। तो कैसे करते हैं कि एवोल्यूट ऑफ द इंटीग्रल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी हेल्प से कैसे आप इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर आपके पास सपोज एक एग्जांपल लेके हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैसे हम अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल, ये यूज कब करना है, जब अपर लोअर इंटीग्रल 0 और अपर इंटीग्रल क्या हो, इनफिनिटी। इन्हीं केस में आप इसकी हेल्प से आप इजिली आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आपको इवेल्यूएट करना है इंटीग्रल की वैल्यू, क्वेश्चन में लिखा आएगा तभी यूज करना है इसे, एवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस। उस कंडीशन में आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी देख सकते हैं। अगर तो आपके ऑप्शन में सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यू होगी तो पक्का इसका यूज हुआ होगा। अगर कांस्टेंट में नहीं है वैल्यू तो आपको प्रॉपर्टी का यूज किया होगा। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 से लेकर इन्फिनिटी e की पावर t, t e की पावर -3t, e की पावर -3t इंटू साइन t एंड dt एंड dt। तो इसकी जो आपको इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना है वो भी किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आप बहुत समझदार हो और कैसे करना है ये भी आपको आता है। तो ये आपको फंक्शन दिया है, तो ऐसे कंडीशन में मैंने सिखाया था इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है साइन टी का। जैसे आप इसका निकालोगे यहाँ एफ एस आएगा, तो मैं करके दे रहा हूँ। साइन एफ एस की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1/, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है तो 1/s² + 1। जैसे आप इसके साथ टी की मल्टीप्लाई कर दो साइन टी के साथ, तो ए माइनस साइन -1 और डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट में किसका, 1/s² + 1 का एक बार डेरिवेटिव। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, जितनी भी आती है आप समझदार हो, आप निकाल दोगे s² + 1 का होल स्क्वायर। आई होप यही आएगा, आप चेक भी कर लेना कि मैं गलत हूँ कि नहीं। जैसे ही आप अब क्या करोगे, इस इंटीग्रल की वैल्यू इवैल्यूएट करोगे, ये 0 से लेकर इन्फिनिटी e की पावर -3t और t sin dt। ध्यान से देखना, आपको कुछ नहीं करना है, जो ये वैल्यू निकली है यहाँ पे प्लीज देखना, मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ। आपने जैसे पहले sin t की वैल्यू निकाला, फिर आपने t sin t की वैल्यू फाइंड कर किया है, इसे दे दो इक्वेशन फर्स्ट, और अब आपको डायरेक्ट ये निकालना है। ध्यान से देखना है, आपने क्या करना है, पुट s इक्वल टू e की पावर यहाँ पे st होता है, तो पुट s इक्वल टू 3। आपको अगर याद हो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये तो होता है e की पावर -st इंटू ft इंटू dt। ये तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है, 3। पुट s इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन नहीं, जहां जहां s है वहां वहां क्या पुट कर दो, 3। जहां जहां s है वहां वहां पुट कर दो 3, और इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, तो 3/50। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आया हो
और मैं आशा करता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करोगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूँ, जिससे आपको दिक्कत ना आए कि इस कैसे करते हैं। एक और क्वेश्चन 0 से लेकर इन्फिनिटी, याद रखना है कि जब लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी हो, उसी कंडीशन में आपको इवैल्यूएट करना है। e की पावर माइनस t sin t डिवाइडेड बाई t dt। अब यहाँ से s की वैल्यू आपको पता लग गया 1 है। अब आपका काम है पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइंड करना sin t बाई t का। बट इसे फाइंड करने से पहले आपको केयरफुली क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin t फाइंड करना है। इसका भी हम जानते हैं 1/s² प्लस 1। जैसी डिवाइड में हम क्या कर देते हैं, t का डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से इसका जो वैल्यू आती है कितना आता है। आई होप आपको ये भी पता होगा कि इस कंडीशन में आप क्या करते हैं जब आप डिवाइडेड बाय t करते हैं। तो इस कंडीशन में जो आपका इंटीग्रल होता है s से लेकर इन्फिनिटी, और अंदर आपका बन जाता है जो गिवन इंटीग्रल है, जो आपने ये निकाला ये वाला, इसका यूज करके s² प्लस 1 इंटू ds हो जाता है। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि इसका आंसर आता है, हमने करा भी है ये क्वेश्चन, π/2 माइनस tan इनवर्स s, tan इनवर्स s, ये आपका सॉल्यूशन आता है। और अभी हमें s की वैल्यू पता है, हमें तो निकालना इसका इंटीग्रल है, पर जैसे ये दो की हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, इसका इंटीग्रल की वैल्यू सीधे हो जाता है s बराबर कितना पुट कर दो 1 इसमें। तो आपका इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस t sin t डिवाइडेड बाई t dt की जो वैल्यू आती है π/2 माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, tan/2 इंटू π/4। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे, आई होप कि आपको इसका आंसर मिल जाएगा π/4। तो मेरे हिसाब से आप सीख गए होंगे कि कैसे इसकी वैल्यू निकालना है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस के लिए मैं 0 से लेकर, अभी क्वेश्चन में है एवल्यूट, क्वेश्चन में लिखा आएगा एवल्यूट द इंटीग्रल। जब एवल्यूट की बात करेगा तभी यूज करना है। अगर पूछेगा फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, उस कंडीशन है ओनली आप एस में ही आंसर रखोगे। तो वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में कैसे दिया है। तो ये क्वेश्चन है e की पावर माइनस at माइनस e की पावर माइनस bt डिवाइडेड बाई t इंटू dt। अब आपने मुझे इसका आंसर बताना है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर मुझे जल्द ही बता दोगे। सेकंड क्वेश्चन आपको 0 टू इन्फिनिटी है, और इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है आपके पास t की क्यूब और e की पावर माइनस t साइन t dt, ये गिवन है, और आई होप कि आप इन्हें कर लोगे। तो आज के लिए मैं लेक्चर यहीं पर तक रखता हूँ, और जो आगे का होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।